हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटी सी ट्रिक जिससे कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं। तो ये इंस्पायर्ड है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, और वो भी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो चलिए एक एक करके हम इसको याद करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है ए से हम याद रखेंगे अबाइड। तो हमें तीन चीज़ों को अबाइड करना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फ्लैग और हमारा एंथम। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा हो जाएगा अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी को हम याद रखेंगे बी से आप याद रख सकते हैं बापू, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह। ये सब कौन थे? ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल की थी हमारी फ्रीडम के लिए। तो बी से हमें ये याद रखना है कि हमें इनके नोबल आइडियल्स को चेरिश करना है और फॉलो करना है। फिर तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है सी। तो सी से हम याद रखेंगे ना सुई को हमको क्या करना होता है? संभाल के रखना होता है। तो इस सुई को भी हमें संभाल के रखना है। इससे आप याद कर सकते हैं एस से सॉवरेनिटी, यू से यूनिटी, आई से इंटेग्रिटी। तो ये हो गई हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी। अब चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है डी यानी कि डिफेंस। जब भी हमें बुलाया जाएगा अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए तो हमें उसके डिफेंस करने जाना पड़ेगा। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी है ई से यानी इक्वलिटी। तो हमें क्या करना है? सबको इक्वली ट्रीट करना है, जिससे कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस ना हो, सारे लोग इक्वल हों। और सारे लोग अगर इक्वल होंगे तभी लोगों में ब्रदरहुड की फीलिंग जगेगी। उसके बाद है हमारी सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी एफ से हम याद रख सकते हैं फोर्ट। जैसे कि रेड फोर्ट, वो क्या है? वो हमारा रिच कल्चर है और हेरिटेज है। तो एफ से याद रखना है कि हमें अपने रिच हेरिटेज और कल्चर को बचा के रखना है। फिर उसके बाद है जी, जो हमारी सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जी से हम याद रख सकते हैं ग्रीन इंडिया, यानी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। एच से हम याद रखेंगे ह्यूमनिज्म और साइंस। हमारे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा। तो इससे हम याद रखेंगे कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर उसके बाद हमारी नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको हम याद रखेंगे आईएसआईएस से। आईएसआईएस लोग क्या करते हैं? वो केवल वायलेंस करते हैं, लेकिन हमें तो ड्यूटी मिली है ना, तो हम उसको क्या करेंगे? सेफ गार्ड करेंगे। मतलब हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है और वायलेंस को रोकना है। जैसे हम याद रखेंगे रविंद्र जडेजा, जो कि बहुत एक्सीलेंट क्रिकेटर हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि हमें एक्सीलेंट बनना है, और हम एक्सीलेंट बनेंगे तो ही हमारी कंट्री भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स को अचीव कर पाएगी। फिर हमारी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51K में आती है। के से हम याद रखेंगे नॉलेज लेने के लिए हमको बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। ये जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने के लिए। तो चलिए एक बार वीडियो को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में आती हैं। ए से आपको याद रखना है अबाइड, आपको अबाइड करना है तीन चीज़ों से, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम। बी से आप याद रखेंगे बापू, बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह, यानी कि इनके नोबल आइडियल्स को आपको चेरिश करना है और फॉलो करना है। सी से सुई, इस सुई को आपको संभाल के रखना है, जिसमें क्या क्या आएगी? सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। उसके बाद है डी से आप याद रखेंगे डिफेंस, ई से इक्वलिटी, एफ से फोर्ट, यानी कि रिच कल्चर और हेरिटेज को आपको बचा के रखना है। फिर जी से ग्रीन इंडिया, यानी कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करना है। एच से याद रखना ह्यूमनिज्म और साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, यानी कि आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। आई से याद रखेंगे आईएसआईएस, यानी कि जो वायलेंस करते हैं, बट हमें क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। जे से जडेजा आप याद रखेंगे, जो कि एक्सीलेंट हैं, तो हमें भी एक्सीलेंट बनना है। के से नॉलेज के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा बच्चों को? स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।